हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे और आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। और ये अंबेडकर के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम आपसे बात करेंगे। और ये वीडियो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी इतिहास में प्रश्न बनेंगे उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे, साथ साथ में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। भीमराव अंबेडकर, देखिए भीमराव अंबेडकर से जो जानकारी है, अभी हम लोग जन्म, उनके फैमिली के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान यानी किस जगह पर इसका जन्म हुआ था, तो महू, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, महू, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल, तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के पिता जो थे रामजी मालोजी सकपाल थे। इनके माता का नाम भीमाबाई, तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे, यानी कि माता पिता की 14वीं संतान थी। इनके पहले 13 संतान हो चुके थे, 14वें नंबर में भीमराव अंबेडकर का नंबर था, 14वें क्रम में। बात कर ले इसकी पत्नी का नाम, भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम रमाबाई था। और इनका जो जाति था वो महार जाति से ये बिलोंग करते थे। भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित है, महार जाति। समाधि स्थल की बात करें, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, चैत्य भूमि। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्य भूमि, जो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर स्थित है। चैत्य भूमि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1957 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1957 ईस्वी को। और इसके पहले 1956 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ध्यान रखिएगा ये भी, भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जिस समय भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, भारत का संविधान, उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण के समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को। आगे बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 के लिए इनका जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था पहले 1946 और 47 के बीच में। और बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी से उन्होंने 1947 और से 50 के बीच में इनका निर्वाचन किया गया था। आगे बात करते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन कौन सा, 1930, 1931 और 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, लंदन में। तो ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ये पूना पैक्ट हुआ कब था, ये भी जान लेते हैं। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। और ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बारे में, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। आगे है, देश के पहले कानून मंत्री कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया था, ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अभी पीछे बताएं, 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने हासिल किया। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी किए थे। ध्यान रखिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, पीएचडी और एलएलडी की अपना ये डिग्री लिए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी भी किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद ग्रेजुएट बैरिस्टर एंड लॉ की उपाधि भी इन्होंने लिया। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता के दरमियान एवं उसके पहले जितने भी किताब लिखे थे उसका नाम इस प्रकार से है, पाकिस्तान पर विचार, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट बुक है जो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, ये भी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। जाति प्रथा का विनाश, ये भी प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। रानडे गांधी एवं जिन्ना, राना डे होगा, ध्यान रखिएगा, राना डे गांधी एवं जिन्ना, ये भी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में सम्मानित किया गया। डबल स्टार क्वेश्चन कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है 1990 ईस्वी में। भारत रत्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। और भारत रत्न जो भीमराव अंबेडकर को दिया गया वो 1990 में दिया गया। डॉक्टर आगे है, डॉक्टर बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर सन 1947 में उनकी नियुक्ति कानून मंत्री के रूप में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर ही थे। आगे है, हम लोग उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती मनाते हैं। आगे है, 1920 के कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से मूक नायक नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिसमें सामाजिक विकृतियों पर करारा प्रहार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1920 में कहां पर, कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से मूक नायक, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब? 1920 में। किनके सहयोग से? तो कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से। आगे बात करते हैं, और भी प्रश्न है। आगे है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। आगे है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, बाबा साहेब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पार्टी का गठन किया था उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो राजनीतिक पार्टी का गठन था, राजनीतिक पार्टी, और उसका गठन भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में किया था। आगे है, बहिष्कृत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पत्रिका है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1924 में किया था। ये इसलिए किया था कि अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने, अछूतों को भी शिक्षा दिया जाए, उसको अछूतों को शिक्षा दिलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर का रहा, इसलिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी किया था और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया था। इसी पत्रिका के अंदर इन्होंने लिखा था। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संकल्प, जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बेहद इंपॉर्टेंट कथन इन्होंने कहा था, जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये भी कथन भीमराव अंबेडकर का ही था। आगे बात करते हैं, बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर 1928 में बने, यानी भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर भी बने 1928 में। बाबा साहेब वकील 1929 में बने, यानी वकील के रूप में भी इन्होंने कार्य किया 1929 के आसपास। भीमराव अंबेडकर ने वकालत मुंबई के हाईकोर्ट से शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा, वकालत जो इन्होंने शुरू किया, वकील के रूप में कार्य करना 1929 से ही शुरू किया और कहां पर, मुंबई हाईकोर्ट से शुरू किया। आगे बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 को आरंभ किया था। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को किया था। आगे है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। जब देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया। आगे है, भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को लिखने में, यानी कि पूरे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, जितने भी अध्यक्ष थे समिति के, उन सभी के द्वारा ये जो संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान सभा के निर्माण के लिए समय जो लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और ये संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के प्रयासों से संविधान सभा में जितने लोग सक्रिय थे उन सभी के सहयोग से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये अपनाया गया। लेकिन प्रश्न में अगर पूछा जाए लागू कब किया गया, तो लागू करने वाला जो उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950, लेकिन बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और उसी दिन अपनाया गया, अंगीकार किया गया, लेकिन लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनमें से किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो जुड़े हुए थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से भी जुड़े हुए थे, स्वतंत्र लेबर पार्टी से भी जुड़े हुए थे, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से भी जुड़े हुए थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। ये नागपुर के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर, और इस नागपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पहले सोनेगांव हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। इसी सोनेगांव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। कहाँ पर ये, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भीमराव अंबेडकर को जो पुरस्कार मिला था, भारत रत्न मिला था 1990 ईस्वी में। पहले कोलंबिया अहेड ऑफ द देयर टाइम्स ये 2004 में पुरस्कार दिया गया था। द ग्रेटेस्ट इंडियन ये 2012 में। इनमें से सभी ये जो है उपयुक्त, सभी चारों उपयुक्त यानी तीनों सही है। भारत रत्न भी दिया गया था 1990 में। कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम्स ये 2004 में दिया गया था। द ग्रेटेस्ट इंडियन ये 2012 में दिया गया था। इस तरह से ये इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा।
आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो उपनाम है संविधान का शिल्पकार के नाम से भी जाना जाता है, बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत के मनु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। आगे है डॉक्टर अंबेडकर की एकमात्र भारतीय जिसकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है, तो कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जिसकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय के अंदर लगा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो एकदम एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो आज की जानकारी हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली जानकारी में फिर से अगले दिन मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।